तो अमेजिंगली लिखा है, जैसे याकूब की पत्री 4 अध्याय सभी जन निकाले, उसमें 2 और 3 में क्या लिखा कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। वचन कहता है कि तुम बहुत सी चीजों की लालसा रखते हो, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम बहुत कुछ चाहते हो, तुम्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तुम्हें बहुत सी बड़ी बड़ी ऐशो आराम की चीजें चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को बहुत आरामदेह करना चाहते हो, तुम्हारी बड़ी बड़ी बिग विशेस है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? वचन कहता है ऐसा नहीं कि तुम मांगते नहीं हो, तुम मांगते भी हो, तुम चाहते भी हो, तुम बताते भी हो। ऐसा नहीं कि तुम मांगते नहीं, मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। पाते क्यों नहीं हो? क्योंकि वचन कहता क्योंकि तुम मांगते सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर हो, मांगते सिर्फ अपने लिए हो, मांगते सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हो, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने निजी स्वार्थों के लिए तुम मांगते हो, अपनी क्या है, अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम मांगते हो, इसलिए तुम पाते नहीं। सो वचन कहता कि जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, प्रभु के कामों के लिए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जब हम बोएंगे, जैसे वचन कहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो और दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। सो वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के कामों के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए, यदि परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए यदि तुम मांगोगे, तो परमेश्वर कहता तुम पाओगे भी। अब तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य, उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं मांगते, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगते हो। हालेलुया। सो परमेश्वर से क्यों ना आज हम बोकर, अपनी ऑफरिंग्स को देकर, अपनी पहले रिकॉर्ड को सेट करके फिर परमेश्वर के सामने अपने केस को रखें कि परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए बोते हैं आज खुदावन। क्यों ना आज हम परमेश्वर से ये अंगीकार करके परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए बोते हैं, अपने बेस्ट सीड को, अपने बेस्ट बीज को परमेश्वर तेरे कामों के लिए बोते हैं खुदावन। अपने रिकॉर्ड को हिजकिय्याह की तरह अपने रिकॉर्ड को सेट करें पहले, अपने बेस्ट सीड को बोएं और बेस्ट रिकॉर्ड बनाकर अपने प्रूफ्स के साथ परमेश्वर के सामने, अपने केसों के साथ प्रभु के सामने जाएं और प्रभु को कहें कि यस परमेश्वर, मैं मांगता हूं तेरे कामों के लिए खुदावन, मैं मांगता हूं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, तेरे सुसमाचार प्रचार के लिए खुदावन मैं मांगता हूं। और सच में जो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए मांगते हैं, परमेश्वर उन्हें कहता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी घटी ना होगी, बल्कि परमेश्वर अपने महिमा में धन में से खुदावंद कहता है मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा। हालेलुया। सो सभी जन आज, चाहे किसी भी आप सिचुएशन में हैं, आपको कुछ भी क्यों नहीं लग रहा कि मेरी लाइफ में ये हो गया, वो घटी है, लेकिन अपने बेस्ट सीड को बोना है। प्रेरित पौलुस कहता है कि ये तो नहीं कि मैं कुछ चाहता हूं, ऐसा तो नहीं ना कि मैं अपने लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए कुछ मांग रहा हूं, मैं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ मांग रहा हूं। पौलुस कहता, वो क्या कहता है, मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मैं ऐसा फल चाहता हूं जो कलीसिया तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, क्योंकि जब आप बोते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो एक तरह का फल है जो 60-100 गुना करके आप लोगों की लाइफ में पे बैक होता है। वो ऐसी आशीषें हैं, पौलुस कहता है ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कुछ दान चाहता हूं, लेकिन मैं कलीसियाओं के लिए, जितने भी जन आज ब्रांचेस में और हेड चर्च में जितने भी जन मुझे देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कुछ दान चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा फल चाहती हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारी कलीसियाओं, तुम्हारे फाइनेंशियल लाभ के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए, तुम्हारी लाइफ में बढ़ता जाए। हालेलुया। प्रभु के कामों के लिए अपने बेस्ट सीड को बोना है। आज परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर, हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं खुदावन, हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, सबसे प्रथम तू है हमारी लाइफ में खुदावन, और तेरे काम है परमेश्वर, तेरा नाम है परमेश्वर, तेरी कलीसियां हैं खुदावन, वो रूहें हैं जिन्हें अभी हमने बचाना है परमेश्वर।
सबसे प्रथम तू है, तू बढ़े और मैं घटूं। आज हमें इस रीति के साथ अंगीकार करके हमें प्रभु के कामों के लिए बोना है, आगे आना है। कलीसिया जितने भी जन आगे आएंगे, खुदावंद आपको छुएगा। जिन लोगों को पवित्र आत्मा जो उभारे अपने बेस्ट और बड़े सीड को बोने के लिए आप लोगों ने बोना है। जब से मैंने ऑफरिंग के विषय में आप लोगों को बताना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि किस रीति से मैंने तुम्हें ब्लेस किया, फाइनेंशियली मुझे खुदा ने ब्लेस किया, बरकतें दी हैं, तो परमेश्वर ने बोला था इस टेस्टमनी को पूरी दुनिया को बताओ कि किस रीति से तुम्हें परमेश्वर ने फाइनेंशियली बढ़ाया है। और ये परमेश्वर की कॉलिंग है कि मैं आप लोगों को बोने के विषय में बताऊं, ताकि आप लोग बोएं और सेम ग्रेस जो मेरी लाइफ में है, फाइनेंशियल ग्रेस जो मेरी लाइफ में है, वो आपकी लाइफ में ओवरफ्लो हो सके। हालेलुया। जो खुदा की कॉलिंग जो खुदा ने मुझे दी है, और सच में इस कॉलिंग को सुनकर, इस प्रेयर को सुनकर, मुझे सुनकर, वचन को सुनकर जितने भी जन बोते हैं वो खाली नहीं रहेंगे, वो सूखे नहीं रहेंगे, वो हरे और भरे होंगे। लबानोन की तरह, लबानोन के देवदार की तरह परमेश्वर ने बढ़ाएगा, ग्रो करेगा। सूखापन आपकी लाइफ में टोटली खत्म हो जाएगा। जीसस नेम वर्षा करेगा खुदावंद, हेवनली रेन आपकी लाइफ में करेगा। हर तरह का फाइनेंशियल सूखापन आप लोगों की लाइफ से टोटली खत्म होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो। 105 साम्स में कहता है, भजन संहिता 105 में, कि यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रेयर्स करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं कि देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करने के लिए परमेश्वर अपने दास को और मुझे और खुदावंद इस मिनिस्ट्री को खुदा ने चुना है, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करने के लिए। सो खुदा का धन्यवाद करेंगे, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करेंगे, उसके बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए खुदा का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की, उसके पवित्र नाम का क्या धन्यवाद करेंगे, महिमा देंगे। उसके पवित्र नाम की हम क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे। और अपने दिलों के खोलकर परमेश्वर यहोवा की सामर्थ्य को आज हम खोजेंगे और उसके दर्शन के लगातार हम खोजी बने रहेंगे। हालेलुया। तो सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं, क्योंकि टाइथ हमारी इनकम का जो है 10% है।